جو میرے जलसों में आके दूसरी जमात के कारकुन नारे लगाते हैं, उनको कहता हूं कि वो किसी इमाम बारगाह के दरवाजे पर जाके नारे लगाएं, किसी मजलिस में जाके नारे लगाएं। हाँ, मेरे मजलिस में आकर नारे लगाने का क्या मतलब है? मेरे पास आके जो है वो तकरीरें करने का क्या मतलब है? भाई मुझे पता है मेरा अकीदा क्या है। हज़रत मुफ्ती साहब मुझे अपना अकीदा बता कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब का जो मुतनाज़ बयान था, उन बयानात ने अवाम के अंदर इंतशार पैदा कर दिया है। हम इस प्लेटफार्म पर इत्तेहाद के लिए आए हैं, ना कि इंतशार फैलाने के लिए आए हैं। अगरचे हम उनके मुकाबले में हमारी इतनी कद काठ नहीं है कि हम उनको मशवरा दे सकें, लेकिन ये एक सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए बात हम तक किसी न किसी ज़रिए से पहुंच सकती है और पहुंचाई जा भी सकती है। तो इस प्लेटफार्म को फैलाना ये आपका काम है, यानी कि आप हमारी आवाज़ बने और हम आपकी आवाज़ बने। अगरचे मौलाना साहब हैं या सिपा वाले हैं, ये हमारे सरों के ताज हैं, काबिल एहतराम हैं। हम इन सब की इज़्ज़त करते हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन जहाँ पर हम इत्तेफाकी राय कर सकते हैं, वहाँ पर इख्तिलाफ राय भी कर सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ राय का हक हर बंदे को हासिल है, लेकिन अदब के दायरे में रहते हुए। तो हर वो बंदा जो यानी कि कमेंट सेक्शन में आकर अपने गिलाज़त को इजहार करना चाहता है, अपने खबासत का इजहार करना चाहता है, बग़ैर पूरी वीडियो सुने, जिस तरह की पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने किया है, तो बेहतर ये है कि पहले पूरी वीडियो सुने कि हम कहना क्या चाहते हैं। आपने आधी वीडियो सुनी और अपना इजहार कर दिया कि हमारे अंदर क्या चीज़ है। अपने इस घिनौने किरदार को अपने पास रखें, बेहतर है कि आप लोगों के सामने शो। तो हम चलते हैं, मौलाना साहब ने जो अभी बयान दिया है, बिना टाइम वेस्ट के स्क्रीन पर आप ये वीडियो सुन सकते हैं। मैं आपके सवाल को यूं समझूं कि सिपाही सहाबा के मेरे भाई जिस तरह मुझे सहाबा इकराम के हवाले से मजमून देंगे वो मैं कबूल करूं तो मैं मुहिब्बे सहाबा हूं, और अगर उनकी सोच के मुखालिफ चलूं तो मैं मुखालिफ सहाबा हूं। अब मैयार मेरा ये रहेगा कि सिपाही सहाबा के तराजू में बैठूंगा तो मैं सहाबा का हुब्दार कहलाऊंगा, और सिपाही सहाबा के मैयार पर पूरा नहीं उतरूंगा तो मैं नऊज़ुबिल्लाह सहाबा इकराम के खिलाफ बोलने वाला करार पाऊंगा। अब तराजू ये होगा कि सिपाही साहबा के तराजू में बैठकर मुझे साहबा से मोहब्बत का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मुझे ऐसे लड़कों की कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं जो अपने जमात के तराजू में बैठकर मुझे परखें। मैं हजरत शेखुल हिंद का वारिस हूँ, मैं हजरत नानोतवी का वारिस हूँ, मैं हजरत मुफ्ती महमूद का वारिस हूँ, मैं हजरत गुलाम गौस हजारवी का वारिस हूँ, मैं हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, हजरत बैरवी, हजरत अमरोटी, हजरत हालेजवी का खादिम और नौकर और उनकी जमात का अदना वर्कर हूँ। मुझे जो रास्ता उन्होंने दिया है मैं उसी रास्ते पर चलते हुए खत्म नबूवत की चौकीदारी भी कर रहा हूँ, मैं उसी रास्ते पर चलते हुए मस्जिद की भी चौकीदारी कर रहा हूँ, नामूस सहाबा की भी चौकीदारी कर रहा हूँ। और जाके पूछें सिंध के हर जिलों से, जब 9 मुहर्रम को इस्लामाबाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक के शान में गुस्ताखी हुई, उसके बाद सिंध के 9 अजला में 13 जगहों पर सहाबा इकराम के शान में मुख्तलिफ मलूनों ने गुस्ताखी की। उनके खिलाफ बराह रास्त FIR कटवाने वाली मेरी जमात थी। मेरे हिदायत पर मेरे कारकुनों ने थानों के घेराव करके और जाके FIR करवाई थी। लिहाजा मुझे मेहरबानी करके किसी जमात के तराजू में बिठाकर उसके बाद मत तो लें कि मैं किसी का मुहिब हूँ और किसी का मुहिब नहीं हूँ। आपको आपकी मोहब्बत मुबारक हो, मुझे मेरी मोहब्बत मुबारक हो। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि मैं अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली का नौकर हूँ या नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं उनका कितना नौकर हूँ। अगर उनके जो है वो सीरत को और उनके इस मशन को लेते हुए मुझे अपने वालिद की तरह शहादत का मौत मिला तो मेरे लिए सआदत होगी। और जो मेरे जलसों में आके दूसरी जमात के कारकुन नारे लगाते हैं, उनको कहता हूं कि वो किसी इमाम बारगाह के दरवाजे पर जाके नारे लगाएं, किसी मजलिस में जाके नारे लगाएं। हाँ, मेरे मजलिस में आकर नारे लगाने का क्या मतलब है? मेरे पास आके जो है वो तकरीरें करने का क्या मतलब है? भाई मुझे पता है मेरा अकीदा क्या है। हज़रत मुफ्ती साहब मुझे अपना अकीदा बता कर गए हैं, मुफ्ती महमूद साहब मुरत्तब करके गए हैं, मुझे पता है। अगर आपने नारे मारने हैं तो आप जाकर किसी शियों की मजलिस में मारें, किसी इमाम बारगाह के दरवाजे पे मारें। मेरे जलसे में आके नारे मारेंगे तो मैं रोकूंगा आपको।
बेशक, बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी दीनी खिदमत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हम देखते रहते हैं आपका साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। बहुत बड़ी खुशी आज मेहरबानी, आपने अल्लाह आपको सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया। वक्त जी, जब आपने ये वीडियो सुन ली, देखी, तो अब हमारा क्या कसूर है इसमें? लोग फिर हमें गालियाँ देते हैं। भाई हम तो यहाँ पर एक डाकिया का किरदार अदा कर रहे हैं, डाकिए को गालियाँ नहीं दी जाती हमेशा। अगर कोई आपको यानी कि कंपनी से फारिग करती है तो इंस्पेक्शन देने वाला जो इंस्पेक्शन का लेटर देने वाला जो होता है, आप उससे नहीं लड़ाई कर सकते, बल्कि डायरेक्ट जाकर कंपनी से लड़ें। हमारा क्या काम है? हम आप तक पूरी बात पहुंचा रहे हैं, और ये बात इसलिए पहुंचा रहे हैं कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि बाज़ हल्कों से एतराज़ात आ रहे हैं जमीयत वालों के एतराज़ सिपा वालों पर। तो हम ये बयान देकर आपको बताना चाहते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, असल में उनका मकसद क्या है। वो इख्तलाफ कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं, ये हमें मालूम नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।